गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है एरर, उसके हम न्यूमेरिकल करते हैं। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल पे। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एंड हाइट ऑफ अ गिवन बॉक्स इज मेजर्ड टू बी 7.5, 2.5 एंड 4.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आगे कह रहा है देन फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। आल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम विथ एरर इन लिमिट। इसमें ध्यान रखिएगा, दो पार्ट है, एक में लिखा है परसेंटेज एरर और एक में लिखा है वॉल्यूम विथ एरर इन लिमिट। ठीक है, तो देखिए हम पहले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमसे जो कह रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमें पूछा है वॉल्यूम किसमें निकालना है आपको, परसेंटेज एरर। तो देखिए सबसे पहले जी हमें जो क्वांटिटी दी है उसकी वैल्यू हमें क्या क्या दी है, तो एल दिया हुआ है। एल कितना है आपका 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, और बी दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और h दिया हुआ है आपको 4.5 सेंटीमीटर। अब हम देखिए यहाँ पे देखते हैं डेल्टा एल। डेल्टा एल हमें दिया नहीं है। ठीक है, हमको ये समझना है ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट ही क्या बन जाएगा, यहाँ पे एरर बन जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना बन जाएगा, जो 7.5 है यहाँ तो क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट ही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एरर बन जाएगा। और डेल्टा बी की जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये भी 0.1 सेंटीमीटर और डेल्टा एच भी आपका क्या मिलेगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी जो वैल्यू दी रहती है न्यूमेरिकल वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हम लिस्ट काउंट, मतलब इसी के अकॉर्डिंग हम ये डेल्टा एल बी एच जो भी लिखते हैं, क्योंकि हमें ये पता रहता है वो जो मेजरमेंट किया गया है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ही क्या बन जाता है आपका, एरर बन जाता है। तो यही आपका है। जैसे मान लीजिए सपोज कल को यही वैल्यू अगर इस तरह से दिया जाए, एल अगर आपको लिखा रहता है 1.041 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए डेसिमल पर कितने नंबर है, 3 है। तो यहाँ देखिए इसको आप 1 बनाइए, यहाँ मान लीजिए कोई और नंबर हो, 5 होता है, कुछ भी हो, तो ये नंबर को आप बनाइए 1, बाकी सारे टर्म्स को क्या करिए 0 0 0, जहाँ डेसिमल है वहाँ डेसिमल लगा दीजिए। ये क्या बन गया, डेल्टा एल। इसी तरह मान लीजिए कोई नंबर और है, एल इक्वल टू कुछ और लिखा होता, 2.13 होता, तो अब यहाँ पे डेल्टा एल क्या लिखते, डेल्टा एल यहाँ लिखा जाता है 0.0, इस पार्ट को क्या बना दीजिए 1। यही इसका क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट ही आपका क्या बन जाएगा, एरर। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है वैल्यूम, तो हम वैल्यूम का फार्मूला यूज करते हैं। वैल्यूम को अगर हम सिंबल करें वैल्यूम ऑफ बॉक्स, वैल्यूम ऑफ बॉक्स को अगर लिखा जाए तो वैल्यूम ऑफ बॉक्स आप लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ बॉक्स का फार्मूला क्या बनेगा, एल इंटू बी इंटू एच। ये बॉक्स लिखा है, ठीक है। तो ये बॉक्स का शेप कैसा है, बॉक्स का देखिए एल बी एस तीनों दिया हुआ है, यानी ये क्यूबॉइड है, इसलिए क्यूबॉइड का फार्मूला लगेगा। ये वैल्यूम ऑफ बॉक्स को हम क्या लिखे, सिंबल दे वी से, तो इसको हम ऐसा लिखें। अब यहाँ देखिए ये एरर इन मल्टीपल फॉर्म में, मल्टीपल फॉर्म का एरर जब होता है तो फार्मूला क्या लिखते हैं, डेल्टा वी बाई वी। वी को क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बाई वी। एल को लिखा जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच। यहाँ देखिए अब आपसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में परसेंटेज, परमिसिबल परसेंटेज या प्रोबेबल एरर भी बोलता है, तो भी आप यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ देखिए डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर इन वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल प्लस, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, या इसको ऐसे लिख दीजिए डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 कर देंगे, तो ये सारी वैल्यूज किसमें आ जाएगी, परसेंटेज में। अब एक एक करके वैल्यू रखते हैं। ये क्या मिला हमको, परसेंटेज एरर इन वी में मिला, वैल्यू में। यहाँ देखिए वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाई कितना दिया है 7.5 प्लस ये कितना है 0.1 डिवाइड बाई 2.5 प्लस अगली वैल्यू आपकी है जो वो है 0.1 डिवाइड बाई 4.5 होल मल्टीपल 100 से। तो यहाँ देखिए वैल्यू क्या आ रही है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी 0.01 के आसपास आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे तो 1/75 डिवाइड करेंगे तो हमको यहीं तक लेना है, क्योंकि देखिए हमारे पास 1 डिजिट डेसिमल के बाद हमको कितना ले जाएगा, मैक्सिमम 2 डिजिट प्लस यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.04। इसे जब सॉल्व करेंगे 4.5 है, इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो ये लगभग वैल्यू आपकी आ जाएगी 0. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 2। यहाँ पे देखिए इंटू किससे करना है, 100 से।
ये वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 1 + 4 5 + 2 7, यानी 0.07 इंटू 100, यानी ये इधर कितना आ गया, 7% का इधर आ गया, किसमें, वॉल्यूम में, परसेंटेज इधर इन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। कितना परसेंट आया, 7%। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है आल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम विथ एरर इन लिमिट। ठीक है, तो देखिए यहाँ कैसे करते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से एरर इन लिमिट का मतलब बच्चों कि हमें जो वैल्यू लिखनी होती है, वो वैल्यूम का जो फॉर्मेट आएगा, v इक्वल्स टू हम ऐसे लिखेंगे, v मीन प्लस माइनस डेल्टा v मीन। अगर इस फॉर्म में हम लिखते हैं तो हमारा होता है एरर इन लिमिट के फॉर्म में लिखना। यही करना है हमको। अब हमको क्या निकालना है, डेल्टा v मीन देखना है और v मीन भी देखना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए चेक करते हैं। तो देखिए पहले क्वांटिटी हमें क्या मिलेगी, हमको निकालना है वी मीन। तो देखिए यहाँ से आपको पहला मिलेगा वी मीन। वी मीन कैसे मिल जाएगा, वी मीन को अगर आप लिखेंगे, वैल्यूम का मीन निकालेंगे, तो यहाँ देखिए फार्मूला ऐसे दिया हुआ है, यही कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू ये क्या दी जाएगी, जो आप मेजर्ड किए हैं उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 इंटू 2.5 इंटू 4.5। ठीक है, अब आप इसको एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 25 और 75 को अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों पहले, फिर लास्ट में 4.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 25 5 जो होता है 125, 5 हो गया, यानी आपका बचा कैरी 12। यहाँ इसके बाद 25 7 जा कितना आता है, 25 7 जा होता है 175। ठीक है, 175 आपका है, 175 5 + 2 कितना आएगा, 7 7 + 1 8, और ये आएगा कितना 1, तो यानी आएगा 7 8 1, तो यानी दोनों दो टू डेसिमल 18.75। ठीक है, इंटू आपको करना है 4.5। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है, ध्यान रखिएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18.75 इंटू 4.5, 5 5 जो 25, 2 5 7 जो कितना होता है, 5 7 जो हो गया 35 + 2 37, 37 3 कैरी, 5 8 जा 40 + 3 43, 5 1 जा 5 + 4 कैरी कितना था 4, 5 1 जा 5 + 4 9, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 28 + 2 30, 0 कैरी कितना हुआ 3, 4 8 जा 32, 32 + 3 35। ठीक है, और 4 1 जा 4 + 3 कितना है 7। ठीक है, यह 5 7 3। ठीक है, तो यानी कितना आ गया 84.375 की ये वैल्यू आई आपकी 84.375। अब देखिए इसको आप राउंड ऑफ कर लीजिए, कितने, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज 1 डिजिट में है, तो 1 डिजिट राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आएगा 84.7 प्लस यहाँ 3 है, यहाँ 7, कितना जाएंगे 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका वी मीन की वैल्यू। अब अगला देखिए, एक बार बच्चों कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, देख लीजिएगा न्यूमेरिकल में। अब ये वैल्यू आई वी मीन। अब डेल्टा वी मीन कैसे निकालते हैं, तो आप अपने वही मेथड लगाइए। डेल्टा वी मीन के लिए क्या लिखा गया था, मल्टीपल फॉर्म में है, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन, सॉरी डेल्टा वी नहीं डेल्टा एल होगा, पहले क्या दिया हुआ लेंथ, तो यानी यहाँ आएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच। अगर देखिए आपने इनका कैलकुलेशन किया था, इनका कैलकुलेशन, इसकी वैल्यू आपके लिए कितनी थी, ये बाई ये किए थे हमने, बताया हमारी वैल्यू 0.01 प्लस इसको सॉल्व हमने किया था, हमारी वैल्यू कितनी आई थी 0.05 प्लस 0.02 आया था। ठीक है, 45, हाँ ठीक है, यही आया था। आपने इसको सॉल्व किया था 0.07 आया था। ठीक, तो ये आया किसकी वैल्यू, डेल्टा वी बाई वी। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डेल्टा वी। तो देखिए यहाँ से फार्मूले में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 0.07, यानी वॉल्यूम कितना है 84.4 इंटू 0.07, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 7 4 जा कितना हो गया 28,
7 4 जा 28 प्लस 2 30, 0 3 कैरी, 7 8 जा 56, 56 प्लस 3 59। ये हो गया कितने डिजिट, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे आप डेसिमल लगा दीजिए, डेल्टा वी आ गया। अब ये आप लिखने का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने इसको सिंबल दिया वी से, ठीक है, आपने सिंबल दिया वी से, तो यहाँ लिख लीजिए ये जो आप निकाले हैं ये वैल्यूम का फार्मूला है, वी मीन निकाला गया। तो वी से अगर सिंबल देंगे तो आप लिखेंगे क्या इसका आंसर, वी इज इक्वल टू कितना है, वी मीन 84.4 प्लस माइनस, क्योंकि आप जब डेल्टा वी निकाले तो ये क्या है प्लस माइनस, मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, प्लस माइनस 5.9, यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 9 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसका और करेक्ट आंसर लिखना हो तो यहाँ पे आप एक डिजिट इसको बढ़ा, अब ये एज इट इज एक डिजिट आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ था डेसिमल में 1 डिजिट दिया था, आप यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ राउंड ऑफ कर देंगे इसको, कितना जाएगा 84.4 प्लस माइनस 5.9, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका ये फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसको अब हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। और अब देखिए यहीं पे हम वैल्यू चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम क्वेश्चन लिए, इफ द रेडियस ऑफ sphere is measured to be 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड, देखिए इसमें पार्ट वाइज हम कर लेते हैं, देन फाइंड, पहला पार्ट फाइंड एरर इन दिस मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं फाइंड परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट। दूसरा पार्ट परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ, इसी का सरफेस एरिया कैलकुलेशन करते समय परसेंटेज एरर। थर्ड पार्ट आपका है परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स वैल्यूम, लिख सकते हैं आप, इसका क्या निकालना है वैल्यूम, यहाँ लिख लीजिएगा इट्स, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए पहला चीज पार्ट क्या कह रहा है, रेडियस दिया हुआ, हमको क्या मिल गया, रेडियस मिल गया r इज इक्वल टू कितना दिया 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी देखिए अगला टर्म आपको नहीं दिया हुआ, डेल्टा आर, मतलब आपको क्या है डेल्टा आर आपको पता नहीं है, डेल्टा आर कितना है नहीं दिया है, आप क्या समझोगे, यहाँ पे क्या करो 0.1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है एरर इन दिस मेजरमेंट, हम दिस मेजरमेंट मतलब किसका मेजर कर रहे हैं, रेडियस का मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मेजरमेंट किसका हुआ है, रेडियस का, तो आप इसको दिस मेजरमेंट परसेंटेज एरर कैसे लिखोगे, डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। यानी आपसे इससे परसेंटेज एरर पूछा है ना, परसेंटेज एरर इन रेडियस जिसका पूछा गया है, तो उसको हम मान लीजिए आर मान लेते हैं, आर डैश ले लीजिए, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या हुई 0.1 डिवाइड बाई 2.5, डेल्टा आर हो गया ये आर इंटू 100, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी कितना परसेंट आया 4%। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखिए एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स सरफेस एरिया। अब आइए, आपसे मैंने बोला था कि आप फार्मूला जरूर याद करिए इसका, सरफेस एरिया का क्या होता है, सॉरी स्फीयर का सरफेस एरिया फार्मूला। देखिए आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
इसमें वैल्यू फार्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बच्चों एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए हम जिसका मेजरमेंट करते हैं उसमें एरर होती है, जो चीज कांस्टेंट आपको दी है उसमें एरर नहीं होती। जैसे यहाँ दिया देखिए 4 पाई को मेजर नहीं किया गया है, ये फार्मूला आपका बनाया गया है, तो ये दोनों वैल्यू क्या है कांस्टेंट, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्यों नेग्लेक्ट करें, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू हम मेजरमेंट किसका करेंगे, रेडियस का, तो हमारी एरर होने के चांसेस किसमें है, आर में। देखिए हम कैसे नेग्लेक्ट करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज में लिखने के लिए सिर्फ एरर इसको हटाया जाए, देखिए कैसे लिखेंगे, इसको मान लेते हैं एस दिया है, एस इक्वल टू हम तब डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पावर भी आ गया, अभी मल्टीपल फॉर्म भी दिखेगा अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमको लिखना है इसका परसेंटेज एरर, तो आप लिखेंगे परसेंटेज एरर इन एस द सरफेस एरिया इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, रेज टू द पावर क्या आएगा, पावर पहले आ जाएगा, और आर को कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई इनटू क्या करना है 100। आया बच्चों समझ में, देखिए ये क्या है 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, क्योंकि मेजरमेंट किसका कर रहा है, रेडियस का, आर बाई आर इंटू 100, क्योंकि हमको चाहिए क्या, परसेंटेज एरर। अब ध्यान रखिएगा, पहले आप इसे सॉल्व करने के बाद ही इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, आपने देखिए डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 अभी निकाला है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कितना है 4। ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, फिर वैल्यू रख के फिर सॉल्व करोगे, फिर नहीं सॉल्व करना, अगर आप एक बार निकाल चुके हो इसी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आएगा 4% यहाँ था, और ये टोटल कितना हो गया 8%। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से सेम मैनर में हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं इसके वॉल्यूम का। लास्ट पार्ट हमारा है एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम, परसेंटेज एरर निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मान लीजिए हमने लिया v इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ भी ध्यान रखिएगा 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम ये मेजर नहीं, हमारा मेजरमेंट किससे है, रेडियस से। तो देखिए परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, सॉरी यहाँ स्फीयर ये वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने मान लिया इसको v लिखे, तो आप क्या लिखोगे इसको, यहाँ देखिए वैल्यू ये है r क्यूब लिखा हुआ है, तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब यहाँ देखिए v को अगर लिखा गया है तो क्या लिखा गया है r क्यूब, तो इसको एरर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डेल्टा v बाई v इंटू 100, परसेंटेज में चेंज हो गया, और यहाँ देखिए पावर है तो पहले आएगा 3। अब यहाँ क्या बचा, r को लिखने का तरीका, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अभी इसको हमने सॉल्व किया था तो ये कितना आया था, 3 इंटू ये कितना था 4%, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया 12%। ठीक है, और ये क्या मिला हमको, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपके तीनों पार्ट इजी वे में हो गए। ठीक है बच्चों, अब आप इसी पे पढ़िएगा, अब और इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी कराए जाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे इसमें। ये भी अच्छे क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक वैल्यू दिया है, पूछा कितना गया, 3 ये सब क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन मैं वही कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।